महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। महायुति सरकार को सत्ता में आए 5 दिन बीत गए। हालांकि अब तक विभागों के बंटवारे की घोषणा नहीं की गई है। बीजेपी ने राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे को राज्य में मंत्री के रूप में लाने के लिए कदम उठाए हैं, जबकि विभाग साझा करने पर चर्चा चल रही है। वहीं उनकी जगह नवनीत राणा को संसद भेजा जा सकता है। दरअसल 2019 में नवनीत राणा ने लोकसभा चुनाव जीता था। वे अमरावती लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनी गई। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वे बीजेपी में शामिल हो गई। जिले के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद वे पार्टी में शामिल हुई। इसके बाद वे चुनाव लड़ी, लेकिन कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े ने उन्हें हरा दिया। नवनीत राणा की भूमिका बीजेपी के लिए पूरक की रही है। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने हनुमान चालीसा का जाप करने के मुद्दे को लोकप्रिय बनाया था। वे लगातार ठाकरे पर निशाना साधते रहती हैं। लोकसभा में हार के बाद वे संसद जाने को बेताब हैं। उनकी ये मांग जल्द ही पूरी हो सकती है। अमरावती से बीजेपी नेता अनिल बोंडे फडणवीस कैबिनेट में कृषि मंत्री रह चुके हैं। नवनीत राणा की तरह वे भी आक्रामक नेता हैं। अब बीजेपी इन दोनों आक्रामक नेताओं की अदला बदली की तैयारी कर रही है। बोंडे को दिल्ली से राज्य वापस लाया जाएगा। इस बात की पूरी संभावना है कि उन्हें फडणवीस कैबिनेट में जगह दी जाएगी, तो वहीं नवनीत राणा बोंडे की जगह भरेंगी। बीजेपी के सूत्र ने इसकी जानकारी दी है, इसकी सूचना दी है। अमरावती में पहली बार बीजेपी के 5 विधायक चुने गए हैं। इस जीत में बोंडे की बड़ी हिस्सेदारी है और इसीलिए बीजेपी नेतृत्व का इरादा बोंडे को राज्य में वापस लाकर मंत्री बनाने का है। बोंडे के रूप में अमरावती को कैबिनेट में जगह मिलेगी। बोंडे 5 जुलाई 2022 को राज्यसभा गए। इनका कार्यकाल 2028 तक है और इसीलिए उनकी जगह सांसद बनने वाली नवनीत राणा को 3.5 साल का कार्यकाल मिलेगा। फिलहाल महायुति की संख्या बल को देखते हुए राणा उपचुनाव में आसानी से जीत हासिल करेंगी। वहीं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती अपने बयान की वजह से विवादों में है। उन्होंने हिंदुत्व को बीमारी बता दिया। इस बयान के बाद वो निशाने पर आ गई और इस बीच पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने भी इल्तिजा को निशाने पर लिया और पाकिस्तान जाने की नसीहत दे दी। नवनीत राणा ने कहा, महबूबा मुफ्ती की बेटी ने कहा कि हिंदुत्व एक बीमारी है। हिंदुइज्म और हिंदुत्व में बहुत अंतर है। अब हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदुओं को महबूबा मुफ्ती की बेटी सिखाएंगी कि हिंदुइज्म क्या है। मैं देश के सभी हिंदुओं की तरफ से केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि जिनका जन्म हिंदुस्तान की मिट्टी पर हुआ, अगर उन्हें वीर सावरकर के नाम हिंदू और हिंदुइज्म के नाम से तकलीफ है, जिनको जय श्री राम के नारे से तकलीफ है, लोगों का पार्सल पाकिस्तान में रवाना किया जाना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर जय श्री राम के नारे भी लगेंगे और हिंदू उत्सव भी मनाएंगे। जिनको हिंदुस्तान से नफरत है, पाकिस्तान जा सकते हैं। बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती ने रविवार को कहा था कि हिंदुत्व एक बीमारी है जिससे हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है और अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों को पीट पीट कर मार डालने और उनके उत्पीड़न को बढ़ावा मिल रहा है। उनके इस बयान के बाद से ही बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने इल्तिजा मुफ्ती से माफी की मांग की है।